वेलकम बैक नादरीन। कराची के अंदर कल क्या होता रहा, किस तरह डंपर्स को आग लगाई गई, अब तक कितने मासूम शहरियों को जो है वो लुक़मा अजल बन चुके हैं इन ट्रैफिक हादसात की वजह से। हुकूमत क्या कर रही है, सवाल उठता है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, और ये कौन लोग हैं शरपसंद जो कि आग लगा रहे हैं। क्या मामला बनता जा रहा है। अगर ऐन इंतज़ामी मसला है तो उसको क्यों कहा जा रहा है कि जनाब इसमें से लसानी फसाद करवाने की बू आ रही है, और इसका जिम्मेदार कौन है। कौन है वो कुव्वतें जो कि पीछे रहकर जो है वो चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। इन तमाम सवालों के जवाबात लेने की आज कोशिश करेंगे। 12 अप्रैल की कॉल माजिद कौमी मूवमेंट की जानब से दी गई है कि जनाब हम एक मुख्तलिफ अंदाज में सड़कों पर निकलेंगे। वो एहतजाज कहाँ होगा उसके हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे। माजिद कौमी मूवमेंट के तर्जुमान रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। रुकन सूबाई असम्बली हैं आसिफ मूसा साहब, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। और रुकन कौमी असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान से हैं इकबाल महसूद साहब। सबसे पहले रफ़ीउद्दीन फैसल साहब आपकी तरफ आता हूँ। 12 अप्रैल को कॉल दे रखी है, कहाँ होगा, कैसे होगा एहतजाज, और इसके अंदर सफ़ेद झंडे के हवाले से बात की गई, क्या तशबीह देना मकसद है इससे। इसका तशबीह देना मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हमने हिम्मत की है, अपनी जो हमारा परचम है पार्टी का उसको पसे पश डाला है, ताकि जो लोगों के मसाइल हैं जिसमें बिजली है, पानी है, मोबाइल स्नैचिंग में किलिंग है, फिर ये आपका डंपर माफिया है या जो टैंकर से किलिंग है, एडमिशंस हैं, मतलब कराची तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस दुश्वारी से गुजर रहा है, किस मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। तो उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आफाक भाई ने तमाम लोगों को दावत दी। अगर वो महाजिर परचम लेके निकलते तो हो सकता है कि बहुत सी कौमियतें साथ ना देती। इस अंसर को देखते हुए सफ़ेद परचम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। यूपी मोड़ से इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करने का प्रोग्राम है, जो कब कि फिर ये 12 तारीख को इंशाल्लाह दोपहर में। और क्या किस तरह लेकर चला जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, तैयारियां क्या है, थोड़ा सा हमें आवाम को पता चल जाए ना कि किस तरह ये मूव होंगी चीज़ें। आवाम जी वेल कनेक्टेड है। मूव इस तरीके से होंगी कि यूपी मोड़ से इंशाल्लाह ताला मज़ार कायद तक हम जाएंगे, और हमने सिक्योरिटी भी तलब की है सरकार से कि भाई बताया जाए कि कोई किसी जगह दुश्वारी ना हो। बड़ा पुर एहतजाज एक पूरा मन ये एहतजाज है जिसमें कई कौमें शरीक होंगी, तो हमें ये एक अ, आप कह सकते हैं कि वो भी है शक के इसमें कोई ऐसे आंसर इस्तेमाल ना आ जाएं जो आकर के इसको ख़राब करने की कोशिश करें। तो उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमें सिक्योरिटी भी दी जाए। यूपी मोड़ से ये रैली की सूरत में बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, क्या थोड़ा सा। हमने 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 इसे रैली का नाम नहीं दिया है, चूंकि ये पूरे कराची का मामला है। आवाम अपने तौर पे खुद जमा हो रही है। उन्होंने आफाक भाई को बुलाया है पिछले कोई 1.5-2 महीने में। मेरा ख्याल है कि शायद 1 आध लाख लोग आफाक भाई से मिल चुके हैं या वो उनसे मिल चुके हैं डिफरेंट ताइफों की सूरत में। और अब बात यह है कि वो सब कहते हैं कि हमारे इलाके में आए, तो आफाक भाई ने भी कहा कि इस तरह आने का तो फ़ायदा नहीं है। जब तक आप भी उसका इजहार नहीं करेंगे, तो उसके लिए वाइट परचम वाली एक सूरत निकाली थी। तो यूपी से लेके मज़ार कायद तक का ये प्रोग्राम है। रफीउद्दीन फैजल साहब, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि ऐन इंतजामी मसला है ना ये, इसको सियासी या इसके अंदर ये क्यों कहा जा रहा है कि जनाब माजी की तरह ना अब भी कोई लसानी फसाद कराने की कोशिश है। कोई एक चिंगारी है जो कि कोशिश की जा रही है कि वो जले और आग पकड़ ले, और एक बार फिर शहर जो है वो एक बार फिर राख हो जाए। इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्यों की जा रही है, कौन लोग हैं ये बातें करने वाले, और ये एक इंतजामी मसले को सियासी मसला और फिर लसानी फसाद की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। देखिए, ये सवाल तो हमारा है। एक बात तो ये है कि मसले हमेशा इंतज़ामी ही होते हैं। मसले कभी भी किसी अवामी नहीं होते। पानी, बिजली, गैस, इज्जत, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब इंतज़ामी मसले हैं। मगर आपको यहाँ के हालात मालूम है कि क्या यहाँ के हालात हैं। और जहाँ तक लिसानी मामला है, तो उसका मसला ये है कि इन्हें खौफ है। आपको तो अंदाज़ा है कि फॉर्म 47 वाला मामला तो ये कौम कभी भूलेगी नहीं। ये लोग किस तरीके से आए हैं, मगर जिस तरीके से भी आ गए थे, जो इदारे भी इनको लेकर के आए थे, तो हमें तो एक ये उम्मीद थी कि चलो इदारे लेकर के आए हैं, वो शायद इनके जरिए काम करवा लेंगे और लोगों को डिलीवर कर देंगे। उसका भी फेलियर हो गया, तो लाजिम बात है कि मुर्दार लोगों का शहर तो नहीं है, ये सब इंसान है। ठीक, ये रफीउद्दीन फैजल जागते साहब हैं। आपका मौकिफ आ गया। मैं चाहूंगा इकबाल महसूद साहब की तरफ भी जाऊं, रुकने कौमी असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान अपोजिशन जमात है। इकबाल साहब, पूरी सिचुएशन आप देख रहे हैं। महसूद कबीला बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी देख रहा होता है। किसकी लैकिंग है आपकी नज़र में,
आपकी सियासी जमात इसके ऊपर क्या कर रही है? मुस्तकबिल करीब में अगर सूरत हाल बिगड़ती है या बिगड़ सकती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसको काबू करने के लिए क्या प्लान है? कोई डिस्कशन हो रही है आपकी पार्टी में? बहुत शुक्रिया अली भाई। अली भाई, जैसा कि आपने अभी भाई से बात की, फैसल भाई से, तो फैसल भाई ने आपको जो है वो अपनी पूरी जो है वो आपको अपनी कहानी सुनाई और आपको बताया कि वो क्या चाह रहे हैं और किस तारीख को किस तरह से करना चाह रहे हैं। उन्हें बड़े डिटेल में बताया। देखिए, ये जमहूरियत का यही हुस्न है। जमहूरियत में आपको जो है वो ये प्रिविलेज होता है कि आप एहतजाज भी कर सकते हैं कानून के दायरे में रहते हुए, आप रैलियां भी निकाल सकते हैं, आप जलसे जुलूस भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मेरी फैसल भाई से और उनकी पार्टी से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि देखें, प्लीज आपने फॉल्ट लाइन के ऊपर जो है वो नहीं खेलना। आपने कोशिश करनी है कि कराची के हालात खराब ना हो। देखें, अगर आपकी किसी ये कोशिश कर रही है आपके नजर में? आपको लगता है ये एमक्यूएम माजिद कौमी मूवमेंट कोशिश कर रही है कि हालात खराब हो? नहीं, मैं देखें अच्छा। अली भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। देखें, मैं हालात को उस नहज पे नहीं ले जाना चाहता हूं कि वो हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हों, क्योंकि हम सब सियासी ठीक है। जमातों से ताल्लुक रखते हैं, सब सियासी लोग हैं। बाकी जहां तक रही डंपर की बात, तो देखिए, डंपर के लिए एक एसओपी मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि उस एसओपी पर अमल दरामद करवाए। हैवी ट्रैफिक के जो भी कवानीन हैं, जो भी रेगुलेटर बॉडीज हैं, उन बॉडीज को चाहिए कि उनके प्रॉपर फिटनेस चेक किए जाए। जो ड्राइवर्स हाजरात हैं, उनके साइकोलॉजिकली टेस्ट होने चाहिए। हर चीज उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। वो करवा रही है सिंध हुकूमत, आपको लगता है? नहीं, प्लीज मुझे जरा आप एक मिनट बात करने दें। मैं जी आपको मजे की बात एक और बताता चलूं। जी एक चीज होती है, फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है जी इनको, ठीक है ना, जिसको फिटनेस बोलते हैं। आपको पता है, फिटनेस इंस्पेक्टर जो है, व्हीकल वेरिफिकेशन फिटनेस इंस्पेक्टर जो है, वो पूरे सिंध में एक है। वो यहाँ से घोटकी का भी जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है, यहाँ से वो लाड़काना का भी करता है और कराची का भी करता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, 6-6.5 हजार रुपए वो लेता है और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देता है बगैर व्हीकल वेरिफिकेशन के। ठीक है, हर जिले में, बल्कि हर थाने में एक व्हीकल ये फिटनेस जो इंस्पेक्टर है ये मौजूद होना चाहिए, ताकि जो है हम इन हादसात को रोक सके। लेकिन इस पर ये जो हादसात है ना, ये पूरे मुल्क में होते हैं। ये पंजाब में भी होते हैं, केपीके में भी होते हैं, कराची में ज्यादा होते हैं। क्योंकि देखें, कराची जो है इस वक्त जो रोडों का हाल है आपके सामने है, जगह जगह शहर खुदा हुआ है। और बहुत अरसे से, अब मैं आपको मेन यूनिवर्सिटी रोड की बात बताऊं, मेन यूनिवर्सिटी रोड को कोई 3-4 साल हो गए कि वो कोई ग्रीन या ब्लू लाइन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो जो है वो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा है, और उसकी वजह से जो है वो हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो कराची, देखिए हम बार बार कहते हैं ना कि लोकल पुलिसिंग हम इसीलिए कहते हैं कि लोकल पुलिसिंग होगी तो उनको पता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या है और वो विलिंग होते हैं। असल में यहाँ ये होता है कि दूसरे इलाकों से पुलिस आ जाती है और वो विलिंग नहीं होती है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि महकमा जो पुलिस है, और खासकर जो हमारी ये अपना ट्रैफिक पुलिस है, आपको पता है कि इनके क्या हालात हैं इस वक्त। जो है वो अपना जो है रेडी पथारे तक इस वक्त ट्रैफिक पुलिस खुद लगवा रही है। मैंने बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं हम तो खुद लेटर लिख लिख के थक गए, हम लेटर्स लिख रहे हैं बिल्कुल, कि ये हटाया जाए, और काम भी शुरू हो गया उसके अली ऊपर। भाई। और लेकिन देखें, 12 तारीख को भाई की पार्टी एहतजाज कर रही है या जो भी कर रही है, या रैली निकाल रही है, या जो भी कराची को जो भी जिस तरह का भी ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं, मेरी इनसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो भी करें कानून के दायरे में रहते हुए करें। आप कोशिश करें कि ट्रांसपोर्ट जितनी भी अलायंसेज हैं, जितनी भी तंजीमें, आप उनको, अगर आपको इतना कराची का दर्द है, आपको इतना कराची का गम है, तो आप उनको ऑन बोर्ड लें, आप उन पर सियासत ना करें। देखिए, ये एक इंतजामी मसला है, इसको इंतजामी तरीके से हल करने आप कह रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हाँ, इकबाल साहब आपने एक बड़ा सवाल हाँ, जी जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बड़ी नाकामी है। देखिए, उनको चाहिए कि जी कराची शहर को वो जो है ना वो डिलीवर कर लें। बाकी जो है ना, देखें, इस पर सियासत हमें नहीं करनी चाहिए। प्लीज हमें सियासत से दूर रहना चाहिए, बड़ा हसास मामला है। ठीक है इकबाल साहब, मैं आपका मौक़िफ़ पूरा सुन चुका हूं। आसिफ मूसा साहब की तरफ आते हैं। सर,
रुकन सूबाई असेंबली भी हैं, हुकूमती जमात के नुमाइंदे भी हैं। 12 तारीख को एक एहतजाज है, उसके बाद आपने अपोजिशन जमात के रुकन कौमी असेंबली इकबाल महसूद साहब की बात यकीनी तौर पर मुकम्मल सुन ली होगी। आसिफ मूसा साहब, क्यों नाकाम हो रही है हुकूमत? क्यों वो हिकमत अमली नहीं बना पा रही? क्यों नताइज नहीं दिखा पा रही? क्यों लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब ये मिसिंग है और मामला कहीं और जा रहा है, और ये खामोशी बड़ा गौरतलब है, और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी बन रही है? ये क्यों लोग सोच रहे हैं आसिफ मूसा साहब? बहुत शुक्रिया अली भाई। जी। एक तो मुझे आपकी आवाज पूरी तरह से समझ भी नहीं आ रही, मैं कुछ समझ सका हूँ, कुछ नहीं समझ मैं सका। इतना बता दूं कि वैसे इकबाल क्या- महसूद साहब आपके अपोजिशन जमात के रुकन कौमी असेंबली, उन्होंने कहा नाकाम हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करने में। अब वो जो वो कहते समझते रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि जो ये वाकयात हादसात जो हो रहे हैं उसकी रोक, तो जो जिनके में दुनिया से चले गए इन हादसा हमारी जो हमदर्दी है और जो इज़हार ताज़ियत तो उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। लेकिन इन चीजों के सियासत नहीं चाहिए, एक इशू हुआ, ठीक है एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज उसकी वजह ये कि बड़ा अल्लाह कराची शहर का अमन कायम हुआ, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी सिविल एजेंसीज, पुलिस, इन सब की बड़ी कुर्बानियां हैं। और आज जो सिनेरियो जिस तरफ जा रहा है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस इस पे पूरा फोकस किए हुए, और जो माजी की तरह जो रंग जो आग भड़काई जा रही है, इंशाल्लाह कराची शहर का अमन हम खराब नहीं होने देंगे। और जो बात रही हालात वाकयात और अपना ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से, देखिए उसके लिए सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और कानून साजी भी कर रही है, लेकिन इसमें जो तमाम जमातें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमारे साथ मिलकर बैठना पड़ेगा, कानून साजी में हमारे अच्छा आसिफ साथ मूसा देना साहब, पड़ेगा। एक ना ये जो कल बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ सर, ये किसी की भी इमलाक थी इमलाक, ट्रांसपोर्टर डंपर जो भी हैं, हादसा करने वाला जो जख्मी हुआ जो बच्चा, वो डंपर निकल गया, बाकियों की इमलाक चल गई कोई 10-15 करोड़ रुपए। ये इनके शरपसंद भी नहीं पकड़े गए, और जो अब तक 259 लोग इसी रवां साल अपनी जान की बाजी इन सड़कों पर, खूनी सड़कों पर गवा चुके हैं ना सर, उनका भी कुछ पता नहीं चला कि जनाब के क्या होना है। उनको कोई सरकारी तरफ से, अगर देखें इतनी सारी गलतियों की चीजें सामने आ रही हैं, वो भी नहीं हो पा रही। तो फिर सर ये आसिफ मूसा साहब आप क्या समझते हैं कि सर ये कहीं ना कहीं नाकामी नहीं है? फिर लोग नहीं कहेंगे कि जनाब, और फिर एक मौक़िफ़ ये भी है कि जनाब अगर मसाइल हल नहीं होंगे ना लोगों के, तो ये आवाम ही है जो मुश्तहिल होकर ये कर देगी। नहीं देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि 5 या 10 मिनट के अंदर ये अवाम, मुश्तहिल अवाम जो है वो एक साथ 11 डंपरों को आग इस तरह लगना, ये कोई समझ से बाहर है, ठीक है ना। ये आप कह रहे मुनज़्ज़म तो तरीके से हुई है ये आग? जो लोग, हाँ ये मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, और जो लोग, कुछ लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। अब अगर कोई ऐसा वाकया होता है, कोई शहरी या कोई पाकिस्तानी कोई जान से जाता है, तो हम हमारी जो इज़हार हमदर्दी है पूरी उनके साथ, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए ट्रैफिक को बेहतर किस तरह करना है, इसमें हम कह रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो सारे मिलकर बैठे हैं, कानून साजी करें, उसके ऊपर काम करें। और देखें माजी में जिन लोगों की गवर्नमेंट रही है, तो उन्होंने क्यों इसके ऊपर कोई सा काम नहीं किया, जिनकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी रही है, उनके एमएनएज रहे हैं, सर कह रहे हैं आज आपके पास आ चुकी है सर, है। आसिफ मूसा साहब आज आपके पास आ चुकी है, आप आज मेरे प्रोग्राम में ऐलान कर सकते हैं कि जनाब अगले 60-90 दिनों के अंदर इस शहर के अंदर इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगा, इस शहर के अंदर सड़कें बनती दिखना शुरू हो जाएंगी 90 दिन के अंदर? कोई काम ऐसा कोई दावा आपकी तरफ से आ सकता है? इंक्रोचमेंट के हवाले से सीएम साहब ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स किए हुए हैं, मेयर साहब को कमेटी का इसका इंचार्ज बनाया हुआ है, मेयर साहब सारे ऑपरेशन को खुद देख रहे हैं। ये हमें ये भी देखना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, लेकिन आप कोई, अगर किसी ने कोई चश्मा पहना हुआ है उसको नजर नहीं आया, तो बहुत जबरदस्त। आसिफ मूसा साहब आखिरी आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा, फिर मैं जाऊंगा रफीउद्दीन फैसल साहब की तरफ, कि महाजर कौमी मूवमेंट का जो एहतजाज है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कहता हूं कि मैं खुद भी उर्दू स्पीक हूं, उर्दू बोलने वाला हूं और महाजर हूं। पहली बात तो ये होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं और वहां से एमपी हूं। तो देखिए, अगर कोई लसानी सियासत करेगा, लसानी बात करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बात यह है कि बड़े मुश्किल से इस कराची शहर को अमन मिला है। इस लसानी जो फसादात थे, इनसे हमें दूर रहना है, और अगर कोई ये कोशिश करेगा ये चीजें करने की, तो कानून हरकत में आएगा।
और हम कोशिश करेंगे कि पूरे कराची और सिंध के अमन को बहाल रखें। बहुत शुक्रिया आसिफ मुर्तज़ा साहब। रफीउद्दीन फैसल साहब, चंद सेकंड्स रह गए, का चंद थोड़ा सा टाइम रह गया है। आपको एक ने सियासत करार दे दिया और दूसरी तरफ अब आप है तो लसानी जमात, कुछ भी कर लें, अब आप बोलते भी रहेंगे कि तमाम लोग आ जाएं तो कोई यकीन तो नहीं करेगा। अलबत्ता फिर भी इस पर आप क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे? एक तो मुझे किसी के यकीन की जरूरत नहीं है। लिसानियत हरगिज बुरी चीज नहीं है, हरगिज बुरी चीज नहीं है। लिसानियत का मतलब भी किसी को नहीं पता है। इन लोगों ने बस एक चीज लफ्ज सीख लिया, उसको ये बयान करते रहते हैं और समझते हैं ये कोई बहुत ही घटिया चीज है और हम उसको फखर से कर रहे हैं। तो ये तो एक डिबेट होने वाली बात है। जहां तक बात है कि तमाम सियासी पार्टियों को ऑन बोर्ड किया जाए। शजील मेमन साहब ने एपीसी बुलाई और हमें हमें उसमें बुलाया ही नहीं, जिसने ये इशू पूरा हाईलाइट किया था। और साइकाट्रिस्ट टेस्ट की बात की है महसूद साहब ने, इकबाल तो भाई महसूद साहब। ये तो अगर यहाँ बुजरा का भी ये टेस्ट हो गया तो वो भी फेल हो जाएंगे। इसके अंदर हकीकत हर आदमी जानता है कि क्या सूरत हाल है और जो हालात हैं, जो मसाइल हैं। आज एम के महाजिर को भी मूवमेंट नहीं करेगी तो कल डेफिनेटली कोई और रफीउद्दीन करेगा। फैसल अवाम साहब, की छोटा सा चंद मुझे बस ये बता दें, कल जिस तरह शरपसंद अनासर ने आप गाड़ियों को आग लगा दी, नहीं पता चल रहा, मगर एक पैनिक तो फैला। कल आपका एहतजाज होगा सर, कोई ऐसा वाकया हो जाए तो ये आप नहीं समझते ये आग भड़केगी? हम क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम घर से ना निकलें? जिस तरीके से निजाम चल रहा है उस तरह चलते रहे, नहीं, अगर लोग आप रोज पर हमला मरते होता है रहे। तो आप इसका नहीं, कसूरवार मैं किसको करार देंगे? या कोई ऐसा हुकूमत है पैनिक हो भाई, जाती है ऐसी सिचुएशन में? हुकूमत का काम है मुझे सिक्योरिटी देना, घर से सिक्योरिटी में लेके निकलना, घर तक सिक्योरिटी में लाके मुझे छोड़ना। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मगर तासुर बहुत सारे मिल जाते हैं ना, फिर लोग कहते हैं जनाब ये किसी खास कौमियत ने किया। अब मामला ये कि कोई और खास कौमियत इसके खिलाफ कोई काम करे तो वो मतलब ये तो शहर का एक हिस्सा रहा है ना माजी, इस तरह तो होती यार रही है ना चीजें। ये इंतहाई मुनाफिकाना बात है। आप मुझे एक काम करें, आप मुझे ये बता दें कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू का नारा किसने लगाया था? ठीक, बहुत शुक्रिया रफीउद्दीन फैसल साहब। मैं ये नारा तो ये होना चाहिए था ना, मरसू मरसू पाकिस्तान ना डेसू। ठीक, मौके आ गया रफीउद्दीन आगे नहीं, हाँ। आगे चले। हाँ एएनपी के अंदर मुझे एक पंजाबी या सिंधी एमएनए एमपीए का नाम बता दें आप। ठीक है, लसानी जमात है वो एक। और हाँ। और आगे चलते हैं ना, आप बलूचिस्तान में मुझे किसी पंजाबी एमएनए एमपीए का नाम बता दीजिए। आप मुनाफिकत के ऊपर खड़े हुए सिस्टम को जितना डिफेंड करना चाहें कर लें, अवाम को कितना दबाएंगे आप? अवाम को कितना दबाएंगे और अवाम अब निकलेंगे। आपका ये मौक़िफ़ है रफीउद्दीन फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। इकबाल महसूद साहब रुकने कौमी असम्बली थे, आपका शुक्रिया। रुकने सूबाई असम्बली आसिफ मूसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है, आपका शुक्रिया। आपने तमाम के मौक़िफ़ सुने। 12 अप्रैल को क्या होता है नाज़रीन, यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग देखना चाह भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब सूरत हाल इस शहर की किस तरफ जाएगी, ये एक अहम सवाल है। इसका जवाब यकीनी तौर पे हमें देखने वाले बहुत सारे लोग भी जानना चाह रहे होंगे और बहुत सारे इस वक्त पूरे मुल्क में अजान होंगे कि किस तरह सिचुएशन जा रही है, इसको देखना, और कौन काबू करेगा और काबू कोई करेगा भी या नहीं, या ये पैनिक की सिचुएशन मजीद पैनिक की तरफ जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, यकीनी तौर पे जल्द इसके जवाब भी मिलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।